Hi everyone, welcome to Lex Prep. So today we are going to discuss what are the important news that you should cover in today's newspaper. Or obviously, analysis is about telling you the important news per se that you should read, and I'm not going to tell you the particularities of that particular news. Also, the other you can find these analysis in different institutions and their channels. You are free to go and check, but the newspaper content, the newspaper material is for teaching purposes, and it is only available. The detailed discussion of this is only available to the students those who have सब्सक्राइब्ड. सो टॉपिक बाय टॉपिक हम चीज़ों को क्लियर करते हुए चल रहे हैं अपनी क्लासेस में, और आगे भी करते रहेंगे क्योंकि हमारा प्लान पूरे साल भर का है. तो हम अभी चीज़ों को बहुत ही स्लो, एकदम फर्म और स्टेडी वे में लेके चल रहे हैं. Also, those students those who have decided to take a drop but they are not so sure whether to join an institution or not, that's a good way to deal with it. That's a good way to be as perceptive with respect to what amount of money you are going to invest, considering the fact that already आपने कोचिंग्स में इतना पैसा अपना झोंक दिया है. तो आपका बेस्ट वे फॉरवर्ड ये होना चाहिए कि आप एक टेस्ट सीरीज़ ले लीजिए किसी भी रैंडम इंस्टीट्यूशन की, जो भी आपको सही लगे. टेस्ट पेपर्स आपको लगाने ही लगाने हैं, उनके एनालिसिस आपको करना ही करना है. जब भी आपको ऐसे टेस्ट पेपर्स में, ऐसे पैसेजेस में कुछ डाउट आएगा, तो वहाँ पे आपको टीचर का रिक्वायरमेंट होता है, वहाँ पे आपको गाइड करने का रिक्वायरमेंट होता है. और आपको ये बात भी पता है कि अगर आपने सिर्फ टेस्ट सीरीज़ ली है तो मेंटोर्स उतना ईजिली अवेलेबल इंस्टीट्यूशन में नहीं रहते हैं. तो वहाँ पे अगर आप हमारे प्रोग्राम में जुड़े हुए हैं तो ये बेनिफिट आपको मिलता है कि आप कहीं का भी ऐसा भी कोई भी डाउट लेके आइए विद रिस्पेक्ट टू क्लैट एग्जामिनेशन, आपको क्लियर करा दिया जाता है. आई विल बी द रिसोर्सफुल पर्सन, जो ऑब्वियसली सीआर हो, इंग्लिश हो, जीके हो, लीगल हो. द रिसोर्स शैल बी अवेलेबल फॉर यू इफ़ यू आर अ स्टूडेंट ऑफ क्लैट मिनी प्रोग्राम. ऑल्सो आई एम टेलिंग यू दिस, अभी आपको लग रहा होगा कि ये अपने कोर्स के बारे में बताना चाह रहे हैं इसलिए कर रहे हैं. जैसे ही आपका अगस्त सितंबर आएगा ना इस साल का, फड़फड़ाओगे, फिर से फड़फड़ाओगे करंट अफेयर्स. कितना करें, क्या टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कैसे करें, क्या करें, तब आओगे मेरे पास. आज नहीं आ रहे हो, कोई बात नहीं. आपकी अपनी मर्ज़ी है, अपना कॉन्फिडेंस है, सब कुछ है. लेकिन आप सितंबर अक्टूबर के महीने में करंट अफेयर्स के लिए आओगे, और उस टाइम पे अगर मेरी बैचेस फुल हो चुकी हैं या कुछ भी हो चुका है, तो आई थिंक मैं आई वोंट बी एंटरटेनिंग यू ऑल एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. बिकॉज ऑब्वियसली जिन स्टूडेंट्स के साथ मैं जनवरी से लेके सितंबर तक लगा हुआ हूँ, इतनी मेहनत करी है, उन सब का बेनिफिट मैं सितंबर में आने वाले बच्चों को क्यों ही दूंगा. और अगर आप तब भी आते हो तो उस टाइम भी कोर्स की फ़ीस 40,000 ही रहने वाली है, और अभी भी 40,000 ही रहने वाली है. तो अभी आपको लाइव और रिकॉर्डेड और सब कुछ मिलेगा. आप उस टाइम पे आओगे तो सिर्फ आपको रिकॉर्डेड सेशंस मिल जाएंगे, घंटों के सेशन होंगे, देख सकते हो तो देख लो. तो अपना पैसा इतना ऑलरेडी मार्केट में तुमने लगा दिया है, उसका रिटर्न तुमको मिला है नहीं मिला है, यू आर द राइट पर्सन टू से. व्हाट आई एम आस्किंग, अपने कोर्स की फ़ीस क्या है? वन थर्ड ऑफ द स्टैंडर्ड मार्केट रेट्स. वन थर्ड. हाँ ठीक है, ऑनलाइन है, तो तुम अगर डाउट भी पूछते या कुछ भी करते तो कैसे करते थे? व्हाट्सएप पे ही करते थे, ईमेल पे ही करते थे, टेलीग्राम पे ही पूछते थे. अभी तुम एक तरीके से ये है कि येस, यू आर बुकिंग अ रिसोर्स की ऑलवेज अवेलेबल होना पड़ेगा. ऑब्वियसली अपना बैच साइज भी बहुत लिमिटेड होने वाला है. इट इज़ गोइंग टू बी ऑफ ओनली 40 स्टूडेंट्स, नॉट मोर देन 40 स्टूडेंट्स. आई एम नॉट गोइंग टू टेक मोर देन 40 स्टूडेंट्स एट वंस. अभी हमारे पास ऑलरेडी 12 कैंडिडेट्स, 12 स्टूडेंट्स आर देयर. एंड सी, आई एम वेरी मच ट्रांसपेरेंट अबाउट एवरीथिंग एंड ऑल. So I am going to provide all of this to you under CLAT mini program. Doubt, WhatsApp number, Telegram group, सब कुछ रहेगा. Content and all, everything is there. So you got to stick along. You got to you got to trust. At least here is someone who is taking money from you and is ready to talk to you face to face. ठीक है, आप बोलोगे पर्सनल मेंटोरशिप करनी है, काउंसलिंग करनी है, एनीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, तो हम आपके साथ दिसंबर जनवरी तक अवेलेबल रहने वाले हैं. आई एम गोइंग टू बी देयर अलॉन्ग विथ यू. सो इतना एस्पर्जन मत रखिए. और आप बहुत ज़्यादा कॉन्शियसली सोच रहे हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अप्रैल मई तक सोचते रहिए. अब आप अप्रैल मई में अगर अपनी प्रिपरेशन को फॉर द नेक्स्ट ईयर स्टार्ट करेंगे तो घुमा फिरा के आपके पास कुछ नहीं बचेगा. अगेन 6 मंथ्स बचेंगे. एंड प्रैक्टिस इज़ नॉट इनफ. मॉक्स लगाना ज़रूरी है, बेहद ज़रूरी है, लगाना चाहिए. खुद का एक आकलन, एक एनालिसिस करना चाहिए, लेकिन सिर्फ मॉक लगाने से नहीं होता है. उसको क्रैक भी करना पड़ेगा कि हम लैग कहाँ कर रहे हैं. इस बार के पेपर में अगर आपके 24 के पेपर में आपके 70s में मार्क्स आए हैं, तो आप इसको ये नहीं बोलेंगे कि आप नैरो मार्जिन से चूके हैं, आप बहुत बड़े मार्जिन से चूके हैं.
क्योंकि 70 जिसका है और उसको 90 स्कोर करना था, 20 मार्क्स का मार्जिन है, यही तो चैलेंज है। 60 नंबर तो बिना पढ़े लोगों के आए हैं, 50-60 नंबर तो बिना पढ़े इस बार के पेपर में आए हैं। आपने उनसे 10 नंबर ज़्यादा लाए, 70, 74, 75 ले आए, तो आपने ऐसा क्या अजूबा कर लिया? कुछ अजूबा नहीं हुआ। हाँ, अब आप 85 टू 90 के बीच में हो और वहाँ अटके, उसकी वजह से कॉलेज नहीं मिल रहा है, तो यस, फिर आपके फ्रिक्शन पॉइंट्स को हमें डिकोड करना पड़ेगा कि व्हाट आर द रीजनेबल फ्रिक्शन पॉइंट्स जो आपको आ रहे हैं। तो वही सब में टाइम लगता है, उसी सब में एनर्जी इन्वेस्ट करनी पड़ती है, उसी सब में एनालिसिस में टाइम जाता है टू अंडरस्टैंड योर हार्ड वायर माइंड एंड एवरीथिंग आई नीड टू क्रैक इन टू दैट ऑल्सो। Because apparently what I realize is that that aspirants at this particular point of time are full of biases of their own। कोई भी टॉपिक पढ़ा, कोई भी न्यूज़ पढ़ा, तो उनके खुद के दिमाग में कुछ फिक्स डब्बे बने हुए हैं इन्फॉर्मेशन के, उसी डब्बे के दायरे में वो लोग सोचते हैं, और वहाँ पे उनका अटेम्प्ट जो होता है वो स्लो डाउन होता है, कम होता है या इनकरेक्ट हो जाता है। तो इन्हीं सब चीज़ों को ब्लॉक करना, क्रैक करना, वन टू वन समझना इज़ द चैलेंज, जो कि आपको बहुत बड़े इंस्टीट्यूशंस में वन टू वन तो नहीं मिलता है। और दूसरा ये भी है कि मतलब हैविंग वर्कड एवरीवेयर आई नो दैट दिस पर्टिकुलर क्लैट मिनी इज़ दैट इज़ वाइट द वर्ड मिनी। मिनी मीन्स दैट आपको कोई फुल टाइम इंस्टीट्यूशन भी नहीं जाना है, आपको उतना पैसा भी आप अफोर्ड नहीं कर पा रहे हो, बट आपको कोई मेंटोर सपोर्ट चाहिए। सो कंसीडर इट लाइक दैट, इट्स लाइक रिजर्विंग योर सीट फॉर मेंटोरशिप। अब बात करते हैं 20 दिसंबर के न्यूज़पेपर एनालिसिस में। तो सस्पेंशन कंटिन्यू एज 49 more MPs फेस एक्शन। इस पर्टिकुलर न्यूज़ में जो मेन डिबेट चल रहा है कि हमारे यहाँ पे पार्लियामेंट में अपोजिशन के जो मेंबर्स हैं वो काफ़ी कम हो चुके हैं, काफ़ी कम हो चुके हैं। और यहाँ पे इन द एब्सेंस ऑफ अपोजिशन अगर कोई बिल पास हो जा रहे हैं, तो दैट पॉजिट्स अ थ्रेट, और यू कैन से सम सॉर्ट ऑफ डिक्लाइनिंग नेचर ऑफ free and fair democracy, because without any discussion, without the presence of opposition, how can you pass these bills? So suspension continues, 49 more MPs face action. इस समय leader of opposition in Lok Sabha Adhir Ranjan Chaudhary has also been suspended. So that is one news that you need to focus on, because leader of opposition is also not sitting in the Lok Sabha. And what is the reason of the suspension? Obviously, they are interfering with the normal proceedings and the business of the House, and they are protesting while calling Amit Shah to resign because of the security breach that has happened. Now, all if you can adjudge it from a voter point of view, you will find that okay, elections are around the corner, and this is all election campaigning being done in the winter session. And the worst session, even worse than this, will happen in the budget session that is going to be there before the assembly elections of 2024 in the month of February and March. And you see that Bharatiya Janata Party is going to bank on its voters in the budget session that is about to come. The good news for us is that the complete overhaul of Criminal Procedure Code, of Evidence Act, and the Penal Code is now being taken up for active consideration, and we can see 2 3 more sessions, maybe by the end of winter session of 2024, these bills are enacted in the parliament. Why all the more? Because the primary focus of this particular bill is to make sure that the vulnerables like children and women, and uh, to you can say bring more restrictions, or you can say more giving more free hand to the police officers, state police, with respect to terrorist and terrorism activities. These are the major changes that have been introduced in these bills, right? For example, the submission of the admission of electronic evidences, voice recording, photographs, they were not so easy with respect to the Evidence Act we had as of now. So these are the reforms that they have suggested. Though these are reforms still under discussion, you don't need to get into the depth of it, all right? But then, yes, the fundamentals of evidence, the rules of evidence, then the basic rules of criminal procedure, you all should have a say on it and have a hold on it. Moving to the next part, Tamil Nadu minister convicted faces disqualification. Now, the name is that he is, so this particular matter is with respect to disproportionate assets belonging to a particular minister, and this is covered under Prevention of Corruption Act of 1988. So in this particular matter, you need to understand the sequence as to किसने इनको सज़ा दी, और 2016-17 के टाइम पे इनको एक कोर्ट ने एक्विट कर दिया था, बाइज़्ज़त बरी कर दिया था, राइट?
और एक स्पेशल कोड बनाई गई थी प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के अंदर। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की बात अगर अब करें तो ये 1988 में कानून आया है। लेकिन अगर आप बात करें सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की, जो कि एक प्रीमियर इंस्टीट्यूशन माना जाता है विथ रिस्पेक्ट टू हाउ दैट पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन इज ट्राइंग टू कर्ब करप्शन इन इंडिया, तो वो आपको पता चलेगा कि गवर्नमेंट ने 1964 में बनाया था सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। क्योंकि गवर्नमेंट स्टेट और सेंटर दोनों लेवल पर रन होती है, तो जो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन है वो यूनियन गवर्नमेंट के अंडर आता है। और हर स्टेट गवर्नमेंट की अपनी रेस्पेक्टिव विजिलेंस कमिश्नर होती है। जैसे तमिलनाडु के केस में दिस इज डीवीएसी, डायरेक्टरेट ऑफ विजिलेंस एंड एंटी करप्शन, डीवीएसी। तो डीवीएसी इस पूरे मामले की जांच कर रही थी और उसने अपील फाइल करी। यानी कि एक स्पेशल कोर्ट ने मिनिस्टर्स को बाइज्जत बरी किया और डीवीएसी ने उस स्पेशल कोर्ट के ऑर्डर के अगेंस्ट अपील फाइल करी तमिलनाडु की हाई कोर्ट में, मद्रास हाई कोर्ट में। और मद्रास हाई कोर्ट ने उस ऑर्डर को चेंज करते हुए, बदलते हुए कन्विक्टेड घोषित कर दिया है दोनों मिनिस्टर और उसकी वाइफ को। और बोला है कि 1.72 करोड़ का डिसप्रपोर्शनेट एसेट है इनके पास, अनडिक्लेयर्ड एसेट है, ना जाने इनके पास कहाँ से आया। और यहाँ पे ये कहीं ना कहीं एक मन में शंका पैदा होती है कि गवर्नमेंट के पैसे के साथ छेड़छाड़ की गई है, करप्शन किया गया है। अब इसका इमीडिएट आउटकम क्या है कि ये एक्टिव मिनिस्टर हैं अभी, और ये हेल्थ पोर्टफोलियो संभाल रहे हैं, सॉरी एजुकेशन पोर्टफोलियो संभाल रहे हैं। इनका नाम के पॉनमुदी है। अब जैसे ही इनको कन्विक्ट कर दिया मद्रास हाई कोर्ट ने, तो सीधे इन पे ऊपर क्या कंक्लूजन होगा कि इनको क्या किया जाएगा, लेजिस्लेटिव असेंबली से बाहर कर दिया जाएगा। ही माइट फेस डिस्क्वालिफिकेशन, ही माइट क्या, ही विल फेस डिस्क्वालिफिकेशन। अब फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन क्या हो सकता है, इनके पास रेमेडी क्या अवेलेबल है कि भाई ये जो हाई कोर्ट का ऑर्डर है इसकी लेके अपील ये लेके सुप्रीम कोर्ट में चले जाएं। और जब तक सुप्रीम कोर्ट का फाइनल फैसला नहीं आ जाता है तब तक इनका डिस्क्वालिफिकेशन बच सकता है, जैसा कि आपने राहुल गांधी के केस में भी देखा होगा। और वहाँ पे भी उनके जो कन्विक्शन, जो सस्पेंशन ऑफ कन्विक्शन किया गया, सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस किया गया, उनको जो सज़ा दी गई थी वो 2 साल की सज़ा वैलिड नहीं है, तो वापस से उनको एक्टिव मेंबर बना दिया गया। तो ये वाले मैटर्स में आपको केस अंतरम कमेटी के बारे में पता होना चाहिए, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के बारे में, फर्स्ट सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर के बारे में पता होना चाहिए, और क्या है डीवीएसी का स्पेशल रोल, और प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट और डिस्क्वालिफिकेशन। तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का डिस्क्वालिफिकेशन प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के अंदर दिया हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दिया हुआ है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दिया है तो किन ग्राउंड्स पे दिया हुआ है, और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 और 52 में क्या डिफरेंस है और क्या रोल प्ले करता है, जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से एज एन एस्पिरेंट यू शुड नो ऑल ऑफ दिस। और ऑल्सो ये भी आपको पता होना चाहिए कि सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर को स्टैट्यूटरी स्टेटस 2003 में दिया गया है बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। सो दीज आर द इन्फॉर्मेशन अलाइड विद दिस पर्टिकुलर न्यूज़ दैट यू शुड प्रिपेयर। एंड डेफिनेटली आप खुद से नहीं कर पाएंगे ये सब। आपको ऐसा लगता है कि आप कर पाएंगे, फिर वही होता है, क्लार्ट एग्जामिनेशन में पैसेज आ जाता है तो हम लोग एट द एंड ऑफ द डे एग्जामिनिंग बॉडी को ही गाली दे रहे होते हैं कि पता नहीं कैसा पेपर पूछ दिया, क्या पूछ दिया। आप लोग अभी छोटे हैं, प्लीज़ अपने आपको एस्टीम इतना मत करिए कि आप सब कुछ कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। ये अखबार ही आपके लिए बहुत बहुत बड़ी चुनौती है कि अगर आप अखबार ही डेली बेसिस पे कवर कर पाएँ तो। ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट एस्पेक्ट ऑफ इट। अब हमने फ्रंट पेज पे कर लिया। अब उसके बाद जो फ्रंट पेज की न्यूज़ का कंटिन्यूएशन है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। You will find here in this particular news that women MPs of BJP seek more time to discuss criminal law bills। ये न्यूज़ आपको पढ़ना चाहिए। बैंक अकाउंट्स फ्रोजन बाय आईटी डिपार्टमेंट, न्यूज़ क्लिक वाला मैटर जो चल रहा है वो अभी तक चल ही रहा है। रिलीजियस कैरेक्टर ऑफ अ प्लेस ऑफ वर्शिप कैन बी डिसाइडेड ओनली इन अ ट्रायल, सेज इलाहाबाद हाई कोर्ट। वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़, यू शुड रीड इट। नेवी रेस्क्यूज इंजर्ड क्रू मेंबर फ्रॉम अ हाईजैक्ड शिप। नाउ ये वाली न्यूज़ को ज़रा देखिए, जहाँ पे अभी एक वेसल है, मर्जेंट वेसल MV रुवेन करके, जो हाईजैक हुई थी, जिसको लोग सोमालिया लेके जा रहे थे। और ये एलिजेडली जो आपने सुना होगा, एक वीडियो देखा होगा, हेलीकॉप्टर से हाउदी रीबल्स जो हैं वो उतरे गए, तो वहाँ पे इंडियन नेवी ने ऑपरेशन करके उनको सिक्योर कर लिया है। ये छोटा सा न्यूज़ आया है बट इसका बड़ा ही इम्प्लीकेशन है हमारे ऑयल ट्रेड के रूट पे और इन सब पे। ठीक है, तो ये वाला न्यूज़ आपको पढ़ना चाहिए। ममता प्रपोजेस मल्लिकार्जुन खड़गे एज इंडिया ब्लॉक्स प्राइम मिनिस्टेरियल फेस, प्लीज अवॉइड दिस न्यूज़। Gehlot Baghel on Congress National Alliance Committee avoid this news. As Lok Sabha election draws near, Modi launches survey on Namo app. What is the purpose of Namo app? And what is this app particularly famous for? और ये देखिए आपको यहाँ पे दिखाई देगा 103rd अमेंडमेंट के बारे में बात कर रहा है।
2016 में राइट आफ्टर डीमोनेटाइजेशन क्या किया गया। तो ये बड़ा ही पॉलिटिकल न्यूज़ है, इसको फटाक से पढ़ना है अपने को, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर का नाम आता है इसलिए हम लोग ध्यान दे रहे हैं। और उसके अलावा यहाँ पे कुछ नहीं। नेतन्याहू कॉल्स मोदी to discuss maritime threat in Red Sea. Now see, this is where the Israel is coming into picture again. अभी मैंने क्या बोला आपको कि जो हमारा शिप MV रुएन और माल्टा नाम का शिप जो हाईजैक कर लिया गया था उसको छुड़ा लिया इंडियन नेवी ने। नेतन्याहू ने रेड सी के ऊपर बात करी है, मेडिटेरेनियन सी के ऊपर बात नहीं करी। रेड सी के बात करने के पास उन्होंने बाबेल मांदब स्ट्रेट के ऊपर के आसपास में बात करी है, जो कि अफ्रीका के पास है। तो अब ये वाला पॉइंट आपको पढ़ना चाहिए। हाउस पैनल डाउट सेंटर्स डेटा ऑन लंपी स्किन डिजीज, वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़, प्लीज़ रीड इट। बाकी इसके अलावा हाई कोर्ट एडजर्न्स महुआस पिटीशन अगेंस्ट एविक्शन फ्रॉम गवर्नमेंट रेसिडेंस टू जनवरी 4। ये सब आपको नहीं पढ़ना है ना। और उसके बाद बिजनेस न्यूज़ हो जाता है। अब हम एडिटोरियल में बात करेंगे प्रिसाइसली। तो द इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स दैट यू शुड रीड टुडे इज ऑब्वियसली द फर्स्ट थिंग, द डीप इम्पोर्ट ऑफ आर्टिकल 370 verdict. Second is tax HFSS foods view it as a public health imperative. Now, this particular news is with respect to high fat, sugar, salt, very specific food adulteration and all of this. Please avoid to read this particular editorial. Don't read it. You will need a guidance. कोई समझाने वाला चाहिए तो ही समझ में आएगा, अदरवाइज आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है। पहली बात तो ये। दूसरा, ये एडिटोरियल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से पढ़िएगा, राइट। बिकॉज अच्छा, अब आप देखिए ये वाले ट्यूटोरियल को किस पर्सपेक्टिव से पढ़ना है। लीगल पर्सपेक्टिव से बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है इसको। एक नॉर्मल समझ लीजिए कि अगर आपको आर्टिकल 370 के ऊपर जनरल व्यूज़ चाहिए कि क्या इसका इम्पैक्ट हो सकता है सोसाइटी में, क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है, तो वैसी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस की गई हैं। लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से आर्टिकल 370 का कुछ भी डिस्कस नहीं किया है, क्योंकि ऑथर जो है यहाँ पे शी इज़ अ राइटर, है ना, शी इज़ नॉट अ लॉयर। सो वो चीज़ आपको नहीं बता पाएंगी वो। टर्बुलेंस इन द साउथ, इंडिया मस्ट इंश्योर बेटर कोहेशन अमंग एजेंसीज ड्यूरिंग डिजास्टर्स। अगेन दिस इज़ अ वेरी यू कैन से but this particular editorial is with respect to not from GK perspective but rather what are the challenges इंडिया को साउथ में क्या फेस करना पड़ा है डिजास्टर में, उसके ऊपर है। तो ये रीड कर सकते हैं। इंडियाज इथेनॉल कॉन्ड्रम जो है, डेफिनेटली दिस पर्टिकुलर एडिटोरियल इज इंपॉर्टेंट फॉर जीके पर्सपेक्टिव। तो जीके पर्सपेक्टिव से इस एडिटोरियल को करना चाहिए। तो ओवरऑल आपके पास 3 एडिटोरियल्स हैं जो करना चाहिए आपके आज के पेपर में, उसके अलावा नहीं करना चाहिए। टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट तो इंपॉर्टेंट होता ही है। यहाँ पे धारावी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो है एशिया का लार्जेस्ट क्लब, महाराष्ट्र में क्या इससे रिलेटेड चैलेंजेस हैं उसके ऊपर बात की जा रही है। और जब यहाँ पे आप महाराष्ट्र की प्रॉब्लम को देखेंगे तो अभी आप देखेंगे कि दिल्ली में जो दिल्ली नेशनल कैपिटल टेरिटरी का एरिया है उसके कंटेक्स में एक अमेंडमेंट प्रपोज हुआ है, जहाँ पे इलीगल जो स्लम ड्वेलर्स हैं या जो भी झुग्गी झोपड़ी वाले इलाके हैं उनको कंटिन्यू कर दिया गया है 2026 तक। उनको बोला गया है कि आप लोग के ऊपर किसी भी तरह का स्टेट एक्शन नहीं लिया जाएगा फॉर द नेक्स्ट 2-3 years। सो दैट न्यूज़ एंड दिस धारावी का रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट इज इंटीग्रली रिलेटेड, इंटर रिलेटेड, वैसे कंटेक्स्ट में आपको पढ़ना चाहिए। अब उसके बाद बाकी जो पूरे पेपर में इंपॉर्टेंट है वो आपको बस एक बार क्या कर जाना है, रीड कर जाना है। जस्ट जस्ट क्विकली आपको, यू जस्ट हैव टू रीड इट, राइट। और डिस्क्वालिफिकेशन इंडियन एक्सप्रेस में अगर आप देखें तो जो डिस्क्वालिफिकेशन चल रहा है, सस्पेंशन जो चल रहा है अपोजिशन का, दैट इज़ वेरी मच वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। वो आपको पढ़ना ही चाहिए, right? Moving to this particular aspect of it, the e-paper that is there today. So obviously जो हमारा इसमें एक्सप्लेन्ड पेज होता है, वट एवर इज़ द एक्सप्लेन्ड पेज, दैट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। ऑल राइट, एंड सी आई टेल यू वन मोर थिंग, प्लीज़ डोंट आस्क मी न्यूज़पेपर की कॉपीज़ एंड एवरीथिंग, आई विल नॉट प्रोवाइड यू दिस। न्यूज़पेपर की कॉपीज़ PDF में आपको प्रोवाइड नहीं करूँगा। ये वो लोकल सस्ता चैनल नहीं है टेलीग्राम का जहाँ पे मैं कॉपीराइट वायलेशन करूँ। मैं आपको डेफिनेटली, अगर मैं कंटेंट क्लास में पढ़ा रहा हूँ, क्लास में कॉपीराइट एक्ट के अंदर ये सब रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती हैं। फॉर एजुकेशन पर्पसेस न्यूज़पेपर्स एंड आर्टिकल्स कैन बी यूज्ड, बट आई कैन नॉट डिस्ट्रीब्यूट इट फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट। मतलब आर यू गेटिंग मी? मैं ये PDF डाउनलोड करके आप बोलो कि आपको शेयर कर दूँ, तो सॉरी, आई एम नॉट गोइंग टू डू इट, आई कैन नॉट डू इट। हाँ, इसके ऊपर अगर मैंने क्लास में पढ़ाया है तो मैं डेफिनेटली आपसे आर्टिकल शेयर कर सकता हूँ। द लॉ अलाउज मी, अदरवाइज इट विल बी इन द ब्रीच ऑफ कॉपीराइट एक्ट एंड आई विल हैव टू पे अ हैवी कॉस्ट टू इंडियन एक्सप्रेस एंड द हिंदू। सो आई नो यार, इतना मेहनत करके वो अगर डिजिटल कॉपी बना रहे हैं तो मैं उसका फ्री में PDF क्यों दूँ? क्यों उन्होंने सब्सक्रिप्शन बना रखा है? सब्सक्रिप्शन लीजिए, खरीदिए, पैसा खर्चा करिए। अदरवाइज़ क्या करना पड़ेगा आपको, जो इंपॉर्टेंट रेलेवेंट आर्टिकल्स हैं वो हमारे क्लास में तो डिस्कस होते ही हैं,
तो आपको वहाँ पे मिलेगा। तो मुझसे ये सब फेवर मत एक्सपेक्ट करिएगा। अब आपको बात करूँ, ई एक्सप्लेन पेज में टेलीकॉम बिल है, ज्ञानवापी मॉस का केस है, इलीगल दिल्ली कॉलोनीज। तो क्या बोला मैंने? अब देखो, द हिंदू में धारावी के प्रोजेक्ट के ऊपर आया, मुंबई में इलीगल स्लम के ऊपर आया, और इंडियन एक्सप्रेस में इलीगल दिल्ली कॉलोनीज प्रोटेक्टेड फॉर अनदर 3 ईयर, ये वाली न्यूज़ आई। तो दोनों न्यूज़ को अपन को साथ में करना है, दोनों पेपर को अपन को साथ में करना है। हर दिन इंडियन एक्सप्रेस के कुछ टॉपिक्स इंपॉर्टेंट होते हैं और द हिंदू के कुछ टॉपिक्स इंपॉर्टेंट होते हैं, और क्लाट बिल्कुल बायसनेस नहीं करता है। क्लाट आपको पेपर देने के इस टाइम पे बिल्कुल बायसनेस नहीं करता है कि द हिंदू का पेपर देगा कि इंडियन एक्सप्रेस का पैसेज देगा। तो बेहतर है कि आप दोनों अखबारों को कवर करते हुए चलें। आप नहीं कर सकते, ये मेंटोर का काम है, ये मेरा काम है। आई विल डू इट, आई विल हेल्प यू in covering both the newspaper, the standard news of both the newspapers, which are distinct and unique. So that is the beauty and you can say effectiveness of CLAT Mini. Joining this particular program for CLAT 2025 will play a very huge and beneficial role in your journey towards CLAT. So this was the newspaper analysis for the day. I'll see you guys in the next. Good day.